हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था दैट वाज योर, ठीक है, कि वर्क डन क्या होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था वर्क डन क्या होता है, राइट। वर्क डन अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ठीक है, वो भी हमने निकाला था W, दैट्स योर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, राइट। इसके अलावा हमने जो बात किया था, ठीक है, एफ डॉट डी एस के लिए हमने यहाँ पर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसको, राइट। आफ्टर डेट हमने डिस्कस किया था अपना एनर्जी, जिसमें हमने डिस्कस की थी काइनेटिक एनर्जी। इट वाज योर हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम जो ये कहती थी द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में एक टर्म्स पढ़ी है जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर्स में। तो लीनियर मोमेंटम था हमारा P, दैट वाज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के ई, दैट्स योर हाफ एम वी स्क्वायर। हमें दोनों में रिलेशन निकालना है बेसिकली। तो हमने क्या काम किया, ये m इंटू वी होता है तो यहाँ पर हमने एक m से मल्टीप्लाई और एक m से डिवाइड किया। कोई इफेक्ट पड़ा इक्वेशन पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आ गया हमारे पास में हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m। आई कैन राइट डाउन दिस एम वी होल स्क्वायर बाय m. This is my kinetic energy, right? And so this kinetic energy is equal to, that's your P square by 2m. So how much the P square is equal to 2m E, where E is your kinetic energy. So this is the relationship between the kinetic energy and linear moment. तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन आया, ठीक है, राइट। नाउ हम आगे अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2, ठीक है, दैट्स योर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो हमने फोर्स हैं, देखिए फोर्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव, दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले जरा हम इनको जान लें कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं, राइट। तो व्हाट आर योर कंजर्वेटिव फोर्स? सो कंजर्वेटिव आर फोर्स आर दोज टाइप ऑफ फोर्स which does not depend on path, ठीक है। कंजर्वेटिव वो टाइप के फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, यानी अगर उनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाय द फोर्स इट विल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल,
जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बस जब एक मास दूसरे मास के सामने रखा होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मास इस मास के सामने रखा हुआ है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के मास पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो मास रखा है जहाँ पर, जिस पाथ में, जिस जगह पे रखा हुआ है, उसका मीडियम क्या है, राइट। ये इस चीज़ पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए ऐसे टाइप के फोर्स को हम जो कहते हैं वो कहते हैं हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, सो ऑल द फोर्सेज, ठीक है, ड्यू टू विच द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इज सेड टू बी माई कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ऑल द फोर्सेज, ठीक है, आर सेड टू बी और नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पाथ। नॉन कंजर्वेटिव में ठीक है, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, और अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर पाथ पे डिपेंड करे तो हमारा वो आपका कंजर्वेटिव, सॉरी, पाथ पे डिपेंड करे तो नॉन कंजर्वेटिव, ना करे तो कंजर्वेटिव, राइट। इसका एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है आपको, ठीक है, इसमें लास्ट उसमें हमारे चैप्टर में भी है। तो फ्रिक्शन, अगर देखिएगा सरफेस आपका जो पाथ है, हमारा जो बॉडी जिससे जा रही है, अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, रफ होगा तो ज़्यादा लगेगा, मीन्स इट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। ये हमारा पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो जो भी फोर्स हमारे, यानी जिनकी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है हमारा, वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्सेज हमारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर पोटेंशियल एनर्जी। Right. So next topic is our potential energy. Potential energy means basically energy associated with position. ठीक है, देखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी थी, द काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद the motion. So the potential energy is the energy associated with the position. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेस में, कहीं पे भी, किसी भी पाथ में, किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन की वजह से जो भी उसकी एनर्जी होगी, दैट इज सेड टू बी योर पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, these cannot be defined for नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड दैट, द नॉन, इफ देयर इज अ फोर्स विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव, इट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑल्सो। वो उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा, यानी जो वर्क डन हम करेंगे वो उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन और पोजीशन में भी।
तो यानी कंप्लीट आपकी जो एनर्जी एसोसिएटेड हुई वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंजर्वेटिव के साथ ही होगी, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द पोजिशंस एंड इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास में बेसिकली, ठीक है, इट इज़ फॉर 3 टाइप्स, 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास में, राइट। वन इज सेट टू बी योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनदर इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वन इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस टाइप से, और तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको पोजिशंस की वजह से होती है। अगर मान लीजिएगा कोई भी इलास्टिक, यानी कोई इलास्टिक बॉडी है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग और, ठीक है, एनीथिंग विच इज़ इलास्टिक, रबर, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स जो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी पोजीशन पे, उनको हम कहते हैं उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजिशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, वो सब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, ठीक है, दे आर सेड टू बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजिशंस ऑफ दी चार्ज कैरियर। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है हमारे ऑर्बिट में मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, लेकिन वो जो ऑर्बिट में मूव करता है उसका एक अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी वो न्यूक्लियस से एक हर डिस्टेंस पे होता है और एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है। तो वो जो अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन उस पर करना पड़ रहा है हमें, यानी जो वर्क अगेंस्ट द फोर्स हम कर रहे हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ग्रेविटी के फील्ड के अगेंस्ट रखा हुआ है, तो उसको हम उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट। तो बेटा ये आपकी 3 टाइप की जो हम मेजर डिस्कस करते हैं, इसके अलावा भी आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जरा हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ड्यू टू द पोजिशन, सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय द एसोसिएटिव कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी उससे एसोसिएटेड आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, उसके साथ आपकी उसकी वजह से जो भी आपका वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, ठीक है, एक पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन डिस्प्लेस करने के लिए, उसी को हम उसको क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए यार, ठीक है, सो दिस इज योर से U2 माइनस U1। अगर कोई पार्टिकल 1 पॉइंट से 2 पॉइंट गया है, सो चेंज हो गया हमारा U2 माइनस 1, दैट्स योर फाइनल माइनस इनिशियल, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, दैट्स योर F डॉट dr। इफ F इज द कंजर्वेटिव फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, ठीक है, dr, दैट फ्रॉम पोजिशन R1 टू R2 हमने, ठीक है, एंड दिस विल बी योर नेगेटिव। वाई इट इज सेट टू बी योर नेगेटिव? दैट इज यू कैन से माइनस ऑफ, ये हमारा वर्क डन होता है, माइनस ऑफ W हम कह सकते हैं इसे, U2 माइनस। तो ये नेगेटिव क्यों हुआ हमारा? नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास में हम जो डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को, उसमें हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, वर्क डन की कुछ आपके साइन कन्वेंशंस होते हैं। अगर देखिए हमें कोई सिस्टम से अगर हमें वर्क डन मिले, यानी सिस्टम हम पे वर्क डन करे, दैन इट इज़ सेट टू बी योर पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें सिस्टम को वर्क डन देना पड़े, दैन इट इज़ सेट टू बी योर नेगेटिव। सो देयरफॉर इट इज़, अगर हम देखिए, अब सिंपल सी बात है, ये पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, ये पोजिशंस हैं, अगर इसको हटा के मुझे यहाँ से यहाँ करना पड़ रहा है, तो मुझे इस पर वर्क डन करना पड़ रहा है, मीन्स, ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन ऑन दिस, सो देयरफॉर इट इज़ सेट टू बी योर नेगेटिव। इसीलिए इसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू होती है, अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, दैट्स योर, से सिंपली यू कैन से F डॉट dr भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है।
अगर हमारे पास में ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है तो हम कह सकते हैं इट्स योर एम जी एंड डी आर दैट सेट टू बी योर एन. सो यू विल बी इक्वल टू एम जी एच अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द अर्थ, ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है वो किसी के अगेंस्ट भी हो सकती है. ठीक है, इट्स नॉट मैंडेट कि वो सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है. सो दिस इज़ ओनली फॉर ग्रेविटी. जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट भी हो सकती है, चार्ज पार्टिकल कोई भी होगा उसके भी अगेंस्ट हो सकती है. ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है. बट आप अगर ये हमारे पास में ग्रेविटी के अगेंस्ट है, सो डैट इट विल बी योर एम जी एच. राइट, ये आपके नोट्स में मेंशन भी है. ठीक है, तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और यू कैन से कंजर्वेटिव फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू द गिवन पोजीशन. ठीक है, ये नेगेटिव क्यों होती है ये भी मैंने आपको रीज़न इसका बता दिया है. ठीक है, वाई दिस इज वाई इन शिफ्टिंग ए पार्टिकल इन ए कंजर्वेटिव field, say gravitational or electric field, the particles moves opposite to the field and the work done by the field will be negative. ठीक है, अपोजिट जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, अगर यहाँ से मैं, ठीक है, अगर मेरे पास में डायरेक्शन ये लग रही है, मैं इसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, यानी इसकी इनर्शिया के अगेंस्ट कर रहा हूँ. सो एज पर द न्यूटन लॉ जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं करती जिस पर जब तक हम उसके एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें. तो वही एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, उसके इनर्शिया के अगेंस्ट यानी उसके फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं. देयरफॉर इट इज सेड टू बी योर नेगेटिव. ठीक है, एंड सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव इफ द वर्क डन बाय द फील्ड विल बी नेगेटिव. अगर जो फील्ड जो वर्क डन किया अगर वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हुआ, तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. इस केस में अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी. बट इफ व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर पार्टिकल जो आपका फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करे, सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी. दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक है, तो अगर हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया, इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा, जैसे अर्थ है, राइट. तो अर्थ की अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी हाइट पे रखा हुआ है, राइट, तो अगर अब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजिशन से, ठीक है, यानी 10 मीटर की हाइट से अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल गेट्स डिक्रीजेस. उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर वही आपका ऑब्जेक्ट किसी एक अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल गोइंग टू बी इंक्रीज. वो आपकी पोटेंशियल उसकी इंक्रीज हो जाएगी. इसीलिए देखिए यहाँ पर आप अगर एम जी कॉन्स्टेंट है तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एच. जैसे जैसे ये एच डिक्रीज होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही आपकी डिक्रीज होगी. राइट, सो दिस इज द रीज़न जो इस पॉइंट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया. राइट, नाउ कम टू योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट, सो नाउ इट्स योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने आपको बताया. राइट, सो बेसिकली ये इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इलास्टिक वर्ड यूज हो रहा है तो ये इलास्टिक बॉडी में यूज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्प्रिंग, ठीक है, तो मान लीजिए से देयर इज ए स्प्रिंग, ठीक है,
जिससे एक मास अटैच है आपका, एक स्प्रिंग से मास अटैच है m, राइट। तो अब हमने इसको स्ट्रेच किया, इस मास को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये ऐसे है, मीन्स एक तरीके से ये इसकी मीन पोजीशंस थी, और ये मीन पोजीशंस के अबाउट आप ये भी कह सकते हैं ये ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा, ठीक है। और इसमें जो ये है आपका मास है, ठीक है, ये आपका एज ए, इसमें मास की वजह से जो फोर्स है हमारा वो एज ए रीस्टोरिंग फोर्स आपका हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, यानी जो हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया वो इसमें एक स्टोर हो जाएगा, जो उसको हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में लाने की टेंडेंसी रखेगा। जैसे हमने इसको बाहर खींचा तो जो फोर्स है हमारा, इसके एक अंदर इनिशियल इसमें एक फोर्स लगेगा। जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स बाहर खींच रहे तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी इट इज सेड टू बी योर एफ, जो इसकी मीन पोजीशंस पे लाएगा। और जब ये मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको राइट साइड, यानी फिर अब इसको मीन पोजीशन, ये फोर्स हमेशा इसकी जो मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन, इस पे लाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज सेट, सो दिस एफ restoring force, or you can say spring force, is directly proportional to the displacement, ठीक है। हमेशा ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो फोर्स है हमारा स्प्रिंग फोर्स, वो हमेशा आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट टू द डायरेक्शन होता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर बाहर की तरफ x डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो ये इधर रहेगा, अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो फोर्स राइट साइड लगेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की हमेशा अपोजिट। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस f इज इक्वल टू से माइनस ऑफ के एक्स, वेयर k इज सेड टू बी योर स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो दिस तो ये जो फोर्स होता है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए आप f इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम माइनस के एक्स, अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे देन इट इज सेड टू बी योर x, ठीक है। तो नाउ हाउ मच द वर्क इज सेड टू बी, जो k है आपका वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया आपको, या इसे हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर k की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास में, उतना ही हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और उतना ही आपका जो स्प्रिंग होगा वो ज़्यादा स्टिफ होगा, राइट। उतना ही आपका स्प्रिंग जो होगा वो ज़्यादा स्टिफ होगा, यानी टफ होगा। जितना आपकी के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आपका स्प्रिंग आपका सॉफ्ट होगा, ठीक है। और वो उसी तरीके जैसे आपने देखे भी होंगे, कुछ सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं, कुछ बहुत हार्ड स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर स्टिफ स्प्रिंग। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट इज माय, आपको मैंने बताया इट्स योर वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। सो वर्क डन होता है हमारे पास में योर एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर जो एफ है हमारे पास में वो है आपका माइनस का के एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स, दैट्स योर डी डब्ल्यू। तो हाउ मच द नेट वर्क डन, इट्स योर माइनस के एक्स डी एक्स, so this will be your k is your constant, so x will be your x square by 2, so how much it is, minus का half k x square, this is the work done।
तो हाउ मच द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of a spring u, it will be your minus of w, that is equal to half kx square. ठीक है, जो u होगा वो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेटा छोड़ो, ठीक है। तो ये अगर अब देखिएगा, जो स्प्रिंग है हमारा, अगर मान लीजिएगा वो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो करता है अपनी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, अब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन से इसकी, यानी जितना बाहर जा सकता है वो ए है, ठीक है। एक्स आपका इंस्टेंटेनियस है, कहीं पे भी मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू ए हो जाती है जब ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, यानी इससे ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। सो इट इज सेड टू बी योर एक्सट्रीम पोजिशंस, ठीक है, ए। तो एक्सट्रीम एक्स इज इक्वल टू ए, यानी एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजीशन पे यू जो होगा वो आपका हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन द सेंस दिस विल बी योर मैक्सिमम एनर्जी, ये आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी, यानी ये आपकी टोटल एनर्जी होगी। सो डैट इज योर टोटल एनर्जी विल बी योर हाफ के ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर। और हमारे पास में देखिए आप, जो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, हम ये भी लिख सकते हैं। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो सो डैट विल बी योर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो हमारे पास में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ पर, so that will be your k half k a square minus half k x square, so half k a square minus x square, right। so this is my kinetic energy। तो अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो आपकी x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, इट विल बी योर जीरो, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। लेकिन एट मीन पोजीशन, जो मिड पोजीशन है, मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो होता है हमारा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी योर हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन ये आया कि मीन पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ठीक है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज सेड टू बी योर मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो होती है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आए वो ये आए। और साथ ही एक और ऑब्जर्वेशन आया, चाहे हमारी काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, चाहे वो हाफ के एक्स स्क्वायर है या हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी वो एक्स स्क्वायर के फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर के फंक्शन है तो आपको पता चल गया कि ये जो बनेगा वो आपका पैराबोला बनेगा। तो अगर हम ग्राफ का वेरिएशन देखें, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, सो एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड एट द मीन पॉइंट दिस विल बी ज़ीरो। सो दिस ग्राफ, और ये जो
होगा वो आपका ग्राफ जो होगा वो आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। जो ग्राफ है आपका वो पैराबोलिक होगा। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस पे। और एक्सट्रीम पोजिशंस पे काइनेटिक एनर्जी देखिएगा जीरो होगी, ये एनर्जी है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो होगी, लेकिन मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो दिस विल बी माय द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज माय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ इसी टॉपिक में हमने दो चीज़ें कवर की है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग भी मैंने कर दिया, और ये आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, द सम ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सो दैट इज योर हाफ के ए स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड रहेगा। Now, law of conservation of energy, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सभी ने पढ़ा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट हो सकती है, ये ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही आपकी क्रिएटेड की जा सकती है, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो देखिए हमारे पास में जो होता है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी K2 माइनस K1 विच इज इक्वल टू होता है आपके पास में वर्क डन, F डॉट डी आर, यू कैन से इट इज सेट टू बी योर वर्क डन, ठीक है। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका, ठीक है, U2 माइनस U1, इट इज योर माइनस ऑफ F डॉट डी आर। इट्स योर माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, और यू कैन से माइनस ऑफ डब्लू। तो हम ये कह सकते हैं कि डब्लू की जो वैल्यू आई यहाँ से दैट विल सॉरी U2 माइनस U1, इट्स योर U1 माइनस U2 है, और एक K2 माइनस K1 था, ठीक है डब्लू। तो देखो ना कि देखिएगा दोनों की LHS जो है वो आपकी इक्वल, सॉरी RHS जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो LHS भी इक्वल होगी। हम ये भी कह सकते हैं दिस K2 माइनस K1 मिशो K2 माइनस K1 विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2, है। सो अगर हमने कहा यहाँ पर, तो ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो K2 प्लस U2 हो जाएगा, दिस विल बी योर K2 प्लस ये आपका, दिस विल बी योर K2 प्लस U2, और ये K1 इधर चला जाएगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा U1 प्लस K1। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज योर K प्लस U फॉर 2, दैट्स योर K प्लस U फॉर 1। व्हाट्स योर K प्लस U फॉर 2? दैट्स मीन्स K प्लस U फॉर फाइनल इज इक्वल टू K प्लस U फॉर इनिशियल, यानी K प्लस U काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दैट्स योर टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी रही वो कांस्टेंट हो गई आपकी
फाइनल और इनिशियल। जो इनिशियल टोटल एनर्जी होगी वही आपकी फाइनल टोटल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड है। ना अगर हम बात करें से द फोर्स इज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है, अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स होगा तो देखिए वो आपका जैसे जस्ट लाइक द फ्रिक्शन फोर्स, जब हमारे पास में जो भी वर्क डन होगा एनर्जी होगी एसोसिएटेड होगी पार्टिकल की, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, इससे इसके साथ के साथ में जो पाथ पे है, पाथ पे भी डिपेंड करेगी, और पाथ पे जो एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी वो हमारे उस पर क्या रहेगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे फ्रिक्शन सरफेस की बात कर लेते हैं, अगर कोई बॉडी है फ्रिक्शन इस सरफेस पे है फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगा डेट विल बी कन्वर्टेड एज अ फॉर्म ऑफ योर हीट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा ऑफ के प्लस यू, यानी चेंज इन योर टोटल एनर्जी, दैट्स योर सम ऑफ योर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स योर चेंज इन योर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स। सो द टोटल एनर्जी विल बी अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो टोटल फोर्स जो होगा तो सॉरी टोटल जो एनर्जी होगी वो हमेशा आपकी जो वर्क डन होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसके अगेंस्ट होगी उसके। तो दिस विल बी योर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू दिस डब्ल्यू एफ विल बी इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है, यानी दिस डब्ल्यू एफ दैट विल बी योर माइनस ऑफ क्यू। तो डेल्टा ई will be equal to minus of q, so this delta e plus q can be written as your constant। तो हम ये भी हमारा दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो गया हमारे पास में। देखिए टोटल एनर्जी जो होती है आपके पास में सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट, वो तो हमने पिछले उसमें प्रूव कर लिया। इसके अलावा हमने ये भी किया कि अगर फोर्स आपका किसी भी टाइप कंजर्वेटिव भी होगा तो जो टोटल एनर्जी अगर हमारे पास में जो लॉस हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दो सम हीट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ योर एनर्जी, हीट भी आपकी एनर्जी की ही फॉर्म है। तो इस वजह से हमारे पास में तो हम ये कह सकते हैं द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज योर द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट और यू कैन से कंजर्व्ड, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। जैसे आपने देखा जो हमारे पास में टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी वो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट and heat can converted into the form of your mechanical energy, but the total sum of your mechanical energy plus heat that is always your constant or you can say conserved, ठीक है। सो इसलिए हम ये कहते हैं the total energy will always remains constant or you can say conserved, ठीक है, although it can convert from one form to another form only, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट आपका पावर सभी ने पढ़ी है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। यूनिट होती है इसकी जूल पर सेकंड और ये आप कह सकते हैं वॉट, ठीक है। इसकी यूनिट आपकी किलोवाट भी होती है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट होता है। इसके अलावा हमारे पास में हॉर्स पावर भी एक इसकी यूनिट होती है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होते हैं, ठीक है। तो पावर में ज़्यादा है नहीं, पावर से कुछ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर है, तो पावर इतना ही होता है, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन में टाइम, राइट। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था इसमें ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉलिजन है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो कॉलिजन डिस्कस करेंगे। कॉलिजन थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक है इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल इसका असाइनमेंट मैंने आपको शेयर किया है, तो प्लीज़ इस टॉपिक का असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करना है, राइट। थैंक यू।